Good morning, everyone. So, yes, in this class, we will start from our exercises. Okay. No, before exercises, we will do the concept match. जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि समरी के बाद हम कॉन्सेप्ट मैच एक मैप क्रिएट करेंगे जिससे आपका जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? सो ओके, लेट्स स्टार्ट इट. So, our chapter name is sorting of materials into group. तो हम sorting of material में किन किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपने मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं, ग्रुप्स करते हैं, तो वो हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन के लिए मैप रेडी करेंगे. ओके, मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, राइट. ये हो गया आपका नेम ऑफ द चैप्टर. अब इसको सबसे पहले हमने जो देखा था कि हमने अपीयरेंस के बेस पे इसको डिवाइड किया था. ओके, अपीयरेंस के बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया था. तो हम सबसे पहले लिख देते हैं अपीयरेंस, राइट. सो देयर इज बेस इज अपीयरेंस, APP. ओके, सो अपीयरेंस के बेस पे हमारे टू टाइप्स के थे. लस्टर, जिनमें शाइन होती है, जब हम सर्फ उसको कट करते हैं तो जो फ्रेशली कट सरफेस पे शाइन होती है उसको हम लस्ट्रस मटेरियल, और वो होते हैं आपके मेटल. और सेकंड कैटेगरी हमने की थी नॉन लस्ट्रस. सो ये हमारे टू टाइप में हो जाएंगे. सो वन इज लस्ट्रस, ओके, and second one is non-lustrous. Now examples. So examples हम इसमें लिख सकते हैं. lustrous आपके होते हैं मेटल. एग्जाम्पल रहेगा गोल्ड, आप एक लिख ले यहाँ पे. यहाँ पे एग्जाम्पल आप वुड लिख सकते हैं, नॉन लस्ट्रस. ओके, सेकंड जो टाइप हमने डिस्कस की थी वो थी हार्डनेस, कि हार्डनेस के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं. तो सेकंड टाइप इज हार्डनेस. और हार्डनेस के बेस पे हमारे सॉफ्ट और हार्ड हो सकते हैं मटेरियल. ओके, सम में बी सॉफ्ट विच आर इजी टू कंप्रेसिबल एंड सम आर वेरी हार्ड, नॉट इजी टू कंप्रेस. सो सम मटेरियल may be soft and some material may be hard to compress. सॉफ्ट का एग्जाम्पल कॉटन हो जाता है, हार्ड का एग्जाम्पल लाइक स्टोन है. सो एग्जाम्पल्स आर स्टोन एंड यहाँ पे एग्जाम्पल आपका आ जाएगा कॉटन. ओके, नेक्स्ट जो टाइप हमने की थी वो टाइप थी फ्लोटेशन की. कुछ मटेरियल आपके फ्लोट करते हैं, कुछ आपके फ्लोट नहीं करते हैं. तो उस बेस पे हम कर सकते हैं फ्लोटेशन. फ्लोटेशन के बेस पे आपके रहेंगे सम आर कैन फ्लोट एंड सम कैन सिंक. अब जो आपके हैवियर होंगे लिक्विड से वो सिंक कर जाएंगे, जो आपके लाइटर मीन्स लेस डेंस होंगे वो फ्लोट करेंगे. एग्जाम्पल फ्लाइट क्या करेंगे, ड्राई लीव्स. और जो सिंक कर जाएंगे लाइक आयरन नेल्स, ओके, ये सब आपके सिंक कर जाएंगे. स्टोन्स हैं तो हम यहाँ पे आयरन नेल्स लिख सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो थी हमारी सोल्यूबिलिटी. सो सोल्यूबिलिटी के बेस पे भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. सो सोल्यूबिलिटी हम लिख सकते हैं, राइट. सो सोल्यूबिलिटी हमने देखा था, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर. सो उस बेस पे हम करेंगे सबसे पहले सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड. ओके, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर. सो इस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, जो डिजोल्व नहीं होते हैं.
तो उसको हम बोलते हैं मिसिबल और इमिसिबल। सो ये आपके हो सकते हैं 2 टाइप्स। ये पुराने सब्जेक्ट कोर्स था आपका ओल्ड, उसमें फिर भी ये डिटेल में था। इस बार आपका इस कोर्स में डिटेल में नहीं है, बट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ओके, सो मिसिबल मीन्स लिक्विड दैट डिजोल्व इन वाटर एंड इमिसिबल मीन्स लिक्विड दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। एग्जाम्पल जैसे हैं आपके, जो आपका गिवन था सिलेबस में, विनेगर मिसिबल था, मीन्स डिजोल्व हो जाता है, और ऑयल जो है वो आपका इमिसिबल है, ये डिजोल्व नहीं होता है। सेकंड जो टाइप है सोल्युबिलिटी के बेस पे, ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड हो गया। सेकंड जो टाइप है वो है आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। ये हमने लाइक चॉक स्टोन जो एक्सपेरिमेंट था, जो टेबल गिवन थी, सो इसमें जो डिजोल्व हो जाएगा सोल्ट दैट इज सोल्यूबल, जो डिजोल्व नहीं होगा दैट इज इनसोल्यूबल। सो इस बेस पे आपके 2 टाइप हो जाते हैं, सोल्यूबल इन सोल्यूबल। सो यहाँ पे है सोल्यूबल लाइक सॉल्ट एंड शुगर, आपके सोल्यूबल सॉलिड्स हैं, एंड अदर्स जो थे आपके लाइक सोडस्ट स्टोन्स, ये सब आपके इनसोल्यूबल सॉलिड्स हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। थर्ड टाइप है जो बहुत ब्रीफ में दिया था चैप्टर में, बट हम यहाँ पे उसे लिख लेते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। आपके सब सिलेबस में सिर्फ जो सोल्यूबल थे ऑक्सीजन, उसका एग्जाम्पल गिवन था, बट हम दोनों टाइप लिखेंगे। गैसेस दैट डिजोल्व इन वाटर वो होती हैं सोल्यूबल, ओके, एंड गैसेस दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर वो होते हैं इनसोल्यूबल गैसेज। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्यूबल के ऑक्सीजन है, CO2 है जो हमने कल किया था। इनसोल्यूबल के एग्जाम्पल्स आपके नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, राइट। सो ये आपके हो जाते। लास्ट जो टाइप थी जिसको हमने डिस्कस किया था वो था ट्रांसपेरेंसी, कि अगर उनके आर पार देखा जाए मटेरियल्स के, तो अगर एकदम से क्लियर है तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जाता है, लाइक, और आपका पार्शियली विजिबल है उसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, फॉर एग्जांपल बटर पेपर, और बिल्कुल विजिबल नहीं है मटेरियल्स थ्रू विच नथिंग कैन बी सीन, सो वो ओपेक मटेरियल्स होते हैं, एग्जांपल लाइक वुड है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, सो ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे फर्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट, जहाँ पे हमें क्लियर विजिबल होता है, एग्जाम्पल ग्लास है। सेकेंड टाइप इसमें हो जाती है आपके ट्रांसल्यूसेंट, ओके, ट्रांसल्यूसेंट, एग्जाम्पल है आपका बटर पेपर, जहाँ पे पार्शियल विजिबिलिटी होती है। थर्ड हम जिसको बोलते हैं ओपेक, जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होती है, राइट, उसको बोलते हैं ओपेक, एग्जाम्पल है आपका वुड। सो ये आप एक कॉन्सेप्ट मैप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं जब भी आपको चैप्टर को रिवाइज करना हो क्विकली, सो यू कैन गो थ्रू दिस, जिससे आपको याद रहेगा कि इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या किया था। ओके, नाउ बैक टू द एक्सरसाइजेस। अब हम करेंगे जो भी हमारे एक्सरसाइजेज गिवन है, लाइक फर्स्ट इज नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन मेड फ्रॉम वुड। ये आपके इसमें गिवन है, ओके, चैप्टर में, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो 5 ऑब्जेक्ट जो आपके वुड से बनते हैं, लाइक टेबल, ओके, चेयर, राइट, बेड, डोर, जो भी आप अपने हाउसेस में देखते होंगे, एंड बुलेट कार्ट।
सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, जिसमें शाइन होती है उसको हम लस्ट्रस कहते हैं, मेटल्स में शाइन होती है। ओके तो इसका आपका जो है ग्लास बॉल है, स्टील स्पून है, उनका शाइन होता है बिकॉज दे आर मेड ऑफ ग्लास। सो स्टील स्पून में शाइन होता है, ग्लास में शाइन होता है। प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन शर्ट, इनमें शाइन नहीं होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। ओके सो इनको हमें मैच करना है। बुक आप किससे बना सकते हैं, बुक कैन बी मेड फ्रॉम पेपर, सो ये मैचिंग ऐसे हो जाएगा। टम्बलर हम ग्लास या प्लास्टिक का बनाते हैं, तो ये दोनों से हम मैच कर सकते हैं, ग्लास एंड प्लास्टिक, क्योंकि मोर देन वन मटेरियल यूज हो सकता है। चेयर कैन बी मेड फ्रॉम वुड, ओके, एंड चेयर कैन ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉय वुड पेपर प्लास्टिक किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ओके सो टॉय कैन बी मेड फ्रॉम वुड, पेपर एंड प्लास्टिक। ऑल राइट नेक्स्ट शूज मेड फ्रॉम लेदर। सो आप इस तरह से इन्हें मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। नो, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट एंड स्टोन इज ओपेक, सो दिस स्टेटमेंट इज false. A notebook that has luster while eraser does not. Okay, so both notebook and eraser, इन दोनों में ही luster नहीं होता है, both are non lustrous material, so this statement is again false. Chalk dissolve in water. No, chalk is insoluble in water, इसके particles settles हो जाते हैं bottom of the container. A piece of wood floats on वाटर। जो पीस ऑफ वुड होता है वो फ्लोट करता है बिकॉज वुड इज लेस डेंसर एज कंपेयर टू द वाटर, क्योंकि इसमें ये फाइबर का बना होता है जिसमें स्पेस होता है इन बिटवीन जहाँ पे एयर फिल्ड होती है, तो मास बाय वॉल्यूम देखेंगे तो इट इज लेस डेंसर। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो शुगर उसमें वेल मिक्स हो गया था। Oil mixes with water. No, this is false statement. Oils are insoluble, immiscible with water. Sand settles down in water. तो sand क्या है, settle down हो जाती है. This statement is true. Okay. Vinegar dissolve in water. Yes, this is true statement. जो विनेगर है वो डिजोलेबल या सोल्यूबल होता है वाटर में। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स, ये कुछ नेम है, सो ग्रुप दैम एज राउंड शेप एंड अदर शेप। तो इसके टू टाइप्स बनाने हैं, टू ग्रुप्स बनाने हैं, एक में हमें राउंड और एक में हमें जो आपके राउंड नहीं हो। सो आप लिख सकते हैं कि राउंड शेप, तो राउंड शेप में क्या आएंगे आपके, राउंड शेप जो है लाइक बास्केटबॉल है, ये आपका राउंड शेप में जाएगा। ओके हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, राउंड शेप है जो। ओके सो बास्केटबॉल आपका राउंड शेप है, राइट। और जो आपका ऑरेंज है ये भी आपका राउंड शेप है, ग्लोब है ये भी आपका राउंड शेप है, एप्पल है, अर्दन पीचर है, ये आपके राउंड शेप में जाएंगे। ओके और जो रिमेनिंग है वो आपके अदर शेप में जाएंगे। क्या रिमेनिंग है आपका, वाटर आपका रिमेनिंग है, अदर शेप में गया। शुगर आपका अदर शेप में है। नेक्स्ट इज ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। सो इसमें हमें टू कैटेगरी बनानी। ईटेबल क्या है आपका, अगर ईटेबल्स देखें तो वाटर आप कंज्यूम करते हैं, ऑरेंज ईटेबल है। ओके शुगर एंड एप्पल, सो ये आपके हैं ईटेबल आइटम्स। जो रिमेनिंग रह गए आपके वो सब नॉन ईटेबल है, बास्केटबॉल है, ग्लोब है, अर्दन पीचर्स है, दीज आर द नॉन ईटेबल्स, राइट। लिस्ट ऑल द आइटम्स known to you that float on water, check and see if they will float on
एंड ऑयल और केरोसिन। तो यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है जितने भी आप आइटम जानते हैं, लाइक प्लास्टिक बोतल है, पीस ऑफ पेपर है, स्पंज है, तो उन सब का जो फ्लोट करते हैं वो सब आपको लिस्ट बनानी है। बिकॉज ऑयल्स और केरोसिन होते हैं उनकी डेंसिटी आपकी हायर होती है। ओके, इन केस ऑफ आपको ये भी देखना है ना, इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन, तो इन केस ऑफ ऑयल एंड केरोसिन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक पेपर है, स्पंज है, सो इट इज़ हायर देन दैट ऑफ ऑयल एंड केरोसिन, तो दे विल सिंक। जो आपके वाटर में फ्लोट करेंगे वो आपके ऑयल्स में सिंक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, इसमें से हमें ओड वन आउट देखना है। जैसे आपका फर्स्ट सेट है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कपबोर्ड, तो इसमें से आपका जो दिस वन इज द odd one out because this is living being, others are non-living. Second is you have rose, jasmine, pot, marigold, lotus. So pot it is a made of wood, others are the flower. Next is aluminium, iron, copper, silver, sand, others are metal and sand is not a metal. Sugar, salt, sand, copper sulfate. So copper sulfate is a solution. Okay, सो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सैंड इज इनसोल्यूबल वाइल अदर्स आर सोल्यूबल। सो कॉपर सल्फेट, सुगर, salt, these are soluble in water and sand is not soluble in water. So sand is, on the basis of the chapter, sand is the odd one out. Next question we have, okay, these are the suggested activity. Next we have extra question. So हम extra questions करते हैं. Name a known metal that has luster. तो हमने मेटल में लस्टर होता है ये हमने पढ़ा था, बट एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें लस्टर होता है, तो वो आंसर आपका है डायमंड. ओके, डायमंड में लस्टर होता है, शाइन होता है, बट इट इज़ नॉट ए मेटल. यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 लिक्विड, वाटर, हनी एंड ऑयल. हमारे पास वाटर, हनी एंड ऑयल है. ऑन pouring the 3 liquids simultaneously without disturbing, what will be the arrangement of these liquids from top to bottom? ओके, तो इनका अरेंजमेंट क्या रहेगा? ओके, अगर हम इन्हें साइमल्टेनियसली अगर पोर करेंगे तो सबसे नीचे तो सबसे हैवियर जाएगा, उसके बाद उससे लाइटर टॉप पे रहेगा जो सबसे लाइटर होगा. सो ऑयल लेस डेंसर, उसके बाद वाटर और हनी इज द डेंसर वन. सो दिस विल बी द अरेंजमेंट. Okay, question is name a material which is actually opaque but you can make it translucent with a little effort. Okay, so question कहता है कि एक सब ऑब्जेक्ट मटेरियल है जो ओपेक है, बट अगर हम उसमें कुछ एफर्ट्स पुट करें तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है. तो इसका जो आंसर होता है, जो आपका पेपर होता है वो ओपेक होता है, बट उसको हम ट्रांसलूसेंट बना सकते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा रब करते हैं ऑयल. ओके, जो आपने फैट टेस्ट भी किया था कि ऑयली जो पैचेज हो जाते हैं. सो वी कैन राइट द आंसर पेपर इज ओपेक. बट we can make it translucent by rubbing a little oil on it. We can make it translucent by rubbing little amount of oil. Okay, सो उसके बाद ये आपका ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. राइट. डू यू थिंक ऑल मेटल्स आर हार्ड? ओके, नेम वन हार्डेस्ट नॉन मेटल. ओके, सो हमने पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं, बट क्वेश्चन कहता है कि क्या मेटल्स हार्ड होते हैं? हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है? ओके, सबसे पहले तो ये है कि सारे मेटल हार्ड नहीं होते, कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं. ओके, और जो हार्डेस्ट मटेरियल है
जो कि हमने डायमंड यहाँ पे देखा कि इसमें लस्टर भी होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल भी है और ये एक नॉन मेटल है। ओके, सो इसका जो आंसर होगा, डू यू थिंक ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो आंसर हो जाएगा नो। नाउ justify it because metals like sodium is soft and mercury is liquid. So इतने भी हैं कि वो उनका जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड की है। सो मेटल लाइक सोडियम Na बोलते हैं इज सॉफ्ट एंड मर्क्यूरी इज लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, सो नेक्स्ट है नेम वन हार्डेस्ट नॉन मेटल। सो हार्डेस्ट नॉन मेटल है आपका डायमंड। ऑलराइट, सो हार्डेस्ट नॉन मेटल नॉन इज डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट कंडीशंस वेयर व्हेन प्योर वाटर कैन लूज ट्रांसपेरेंसी। प्योर वाटर आपका ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम एक किसी कंटेनर में, किसी ग्लास में अगर वाटर लेते हैं, उस पर कॉइन डालते हैं और फिर हम उसे देखते हैं टॉप से, सो इट इज़ विजिबल, कॉइन आपको विजिबल होगा। इट मीन्स वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट बाय नेचर। बट क्या ये लूज हो सकती है ट्रांसपेरेंसी? बिल्कुल ये लूज हो सकती है। जब हम वाटर को कूल करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, इसकी आइस बन जाती है, तो तभी इसकी ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाती है। ओके, सो इसका आंसर रहेगा ऑन कूलिंग। ओके, वाटर ऑन कूलिंग freezes to form ice and which is not transparent, which is not transparent. All right, next question is write two substances which are made from leather. So leather से हमने आप देखा था कि बेल्ट और शूज हैं वो लेदर से बने होते हैं, तो हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, बेल्ट एंड शूज। नेम सम सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। प्लास्टिक से आपके टॉयज़ हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लेट्स हैं, वो भी प्लास्टिक के भी आते हैं। कप्स हैं। ओके, बास्केट, बकेट्स। सो हम फ्यू एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। विच इज मोर हार्ड, स्पॉन्ज और आयरन? सो ऑब्वियसली आयरन इज मोर हार्ड। राइट टू गैसेज विच आर सोल्यूबल। सो सोल्यूबल जो है वो हमारे ऑक्सीजन एंड CO2 हैं। विच आर इनसोल्यूबल गैसेज, तो ये हमने हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन किया था। नेम एंड नॉन मेटल दैट हैज लस्टर। तो वो नॉन मेटल जिसमें शाइन होता है। ओके, सो इसका एग्जाम्पल है आपका आयोडीन। डायमंड भी है, आयोडीन भी है। ओके, नेक्स्ट इज मेटल जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड। नेम अ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड अ मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। प्रीवियस भी ये क्वेश्चन आया है। तो मरकरी आपका है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। नेम द नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। सो ये आपका डायमंड है और ये नॉन मेटल है क्योंकि ये कार्बन का बना होता है। वाई इज वाटर कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ये कल हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। वाटर डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट, दैट्स वाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज वाटर डिजोल्व a large number of substances. Okay, in it, that's why it is known as universal solvent. Okay,
इसके बाद हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक और गैस इज सोल्यूबल इन वाटर, सो इसका आंसर था ऑक्सीजन। ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग के लिए हम क्लासिफिकेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे ऐसा पूछा जाता है। ब्लैंक इज द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये हम अभी भी कर किया है हमने, सो इट इज मर्क्यूरी। ब्लैंक इज ए सॉफ्ट मेटल दैट कैन बी कट विद नाइफ, तो आपका सोडियम पोटेशियम दोनों ही हैं, सोडियम हमने पहले लिखा है, यहाँ पे हम पोटेशियम लिख देते हैं। दो पूछा जाए तो सोडियम पोटेशियम बोथ हो जाता है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल, ओके, ये नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है। अ पीस ऑफ स्टोन इज ए ब्लैंक मटेरियल, जो पीस ऑफ स्टोन होता है ये क्या होगा, ये हार्ड में आता है, राइट, हार्ड मटेरियल। ऑल गैसेज आर नॉट ब्लैंक इन वाटर, सो क्या होगा, सब गैसेज सॉल्युबल नहीं होती हैं, तो ऑल गैसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ड्राइड लीव्स फ्लोट्स, ये फ्लोट करते हैं। ऑयली पैचेज ऑन ए पीस ऑफ पेपर इज, तो वो उसको क्या बना देता है, ट्रांसलूसेंट, जो अभी भी हमने किया था। वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ओके, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजली कॉल्ड एज मेटल, नॉर्मली हम उन्हें मेटल कहते हैं, एक्सेप्शंस हमने डिस्कस कर लिया है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक इन देयर प्रॉपर्टीज, सो किस बेस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, आइदर देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, सो हम लिख सकते हैं सिमिलैरिटीज और डिसिमिलरिटीज, राइट। सो ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं, ओके, इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यूज बनते हैं सो हम वो डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। सो फर्स्ट इज मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, तो उनको क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल या हार्ड मटेरियल। दैट कैन नॉट बी, ओके, इट कैन नॉट बी मीन्स हार्ड मटेरियल, that cannot be compressed hard. Chocolate, biscuit and other items are displayed in a shop to in see-through container that are made of plastic and glass. So this explain the property of, तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ट्रांसपेरेंसी। ग्लास और वो प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट होते तभी तो उसमें क्लियर विजिबल होता है जो भी उसमें फूड आइटम रखा हो। क्वेश्चन इज एन ऑयल पेपर एक्ट एज अ ब्लैंक मटेरियल, जब एक पेपर पे ऑयल लगा दिया जाता है तो वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है, अदरवाइज आपका जो पेपर है वो ओपेक होता है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट, सो इसमें से आपका ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, सो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव मेड 4 cups of instant coffee. One has 1 teaspoon of coffee, the second has 2, the third has 3, the last 4 teaspoon of coffee, which is the most saturated, तो इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड कौन सी हो जाती है। सो ऑप्शन आज फर्स्ट कप विद 1 teaspoon of coffee, second cup with 2 spoon, third cup with 3 teaspoon and fourth cup with 4 teaspoon। देखो सैचुरेटेड मीन्स जब उससे आगे डिजोल्व होना बंद हो जाए, जैसे हम कहते हैं यार इतना पढ़ लिया आज, आई एम सैचुरेटेड नाउ, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं या इसके इसमें बहुत कॉफ़ी इतना अमाउंट आपने डिजोल्व कर दिया है कि इसके बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाए, मीन्स दैट इज़ द सैचुरेशन पॉइंट, ऑलराइट। सो जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर 4 टीस्पून उसमें ऐड किए गए हैं तो ये सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड ऑप्शन रहेगा, ऑलराइट। टेक 2 samples, one of oil and other of water, mix the two, you observe, तो क्या करें, देखेंगे हम, ऑयल एंड वाटर तो मिक्स होते नहीं हैं, राइट, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी, दे आर सोल्यूबल, नो दे आर नॉट, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यस, वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर, इन ऑयल, नो नो नो, बिकॉज ऑयल आपका लेस डेंसर होता है, तो जो लेस डेंसर है वो सरफेस पे रहेगा, जो हैवियर है वो आपका उससे नेक्स्ट लेयर में रहेगा। Next question is take a glass of water, add 2 spoons of sugar, stir it and you observe that. So इसका observation क्या रहेगा,
Sugar does not dissolve in water. Sugar dissolve in water. Sugar floats on water. Sugar sinks and stay below. Okay. So take a glass of water. Take add 2 spoons of sugar. So yes, it will dissolve. So sugar dissolve in water. All right. Next is water plays an important role in the functioning of our body because so water का क्या function होता है? It dissolve a large number of substances. We group things together because dividing materials in groups make it convenient to study their properties and observe patterns. So ये as such statement है आपके NCERT से. The material through which object can be seen but not clearly, जहाँ पे क्लियरली ना विजिबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट. जहाँ क्लियर हो तो ट्रांसपेरेंट और जहाँ बिल्कुल ही ना विजिबल हो तो ओपेक. चूज द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे हमें ओपेक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है. तो चारकोल, एयर, ग्लास, वाटर. सो चारकोल इज करेक्ट. सो ये ऑप्शन में ही गिवन है. Which of the following gets reddish brown in color on exposure to air? So कौन सा वो है इनमें से? गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम कि वो हमारा रेडिश ब्राउन हो जाता है जब एयर के कांटेक्ट में आ जाता है. तो आयरन, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं. ओके. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि फिज जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक में वो किसकी वजह से आता है? हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत सारा CO2 ऐड करते हैं टू प्रोवाइड फिजनेस. ओके. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट. सो ये तो स्टेटमेंट सही है. मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सिमिलरिटीज. ओनली तो नहीं है, हम डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. राइट. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स. एज सच ये आपके NCERT की स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर? सो मार्बल, कॉइन, इरेजर, वैक्स. तो इसमें से सबसे जो लाइटर है वैक्स है. मार्बल, कॉइन, इरेजर सिंक कर जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट? सो सॉफ्ट है आयरन, वुड, कॉटन, स्टोन. सो कॉटन आपका इनमें से सॉफ्ट है. वट मेक्स द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स? सो किस बेस पे हम सॉर्ट करते हैं? सिमिलरिटीज करते हैं, डिफरेंसेस इस बेस पे भी करते हैं. इट मीन्स बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव wood is used as a fuel. Which property makes it suitable for this purpose? तो wood को हम जो यूज करते हैं एज ए फ्यूल, तो कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है? कंबस्टिबिलिटी, कंबशन होता है. डेंसिटी, विस्कोसिटी, नो. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक इन वाटर लिक्विड्स. ओके, तो इट मीन्स हमें बताना है कि क्या ये मिसिबल मीन्स सोल्यूबल है या इमिसिबल, कि इनसोल्यूबल है या फिर विस्कस है या फिर स्टिकी है. अगर इन दोनों को वाटर में मिक्स किया जाए, मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन को, तो ये हमने देखा है ये इनसोल्यूबल है. ओके, तो ये इमिसिबल है, ये फ्लोट करते हैं. विच इज ए सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट? वो सेट हमें देखना है जो ट्रांसपेरेंट हो. Glass and air, transparent. Water and glass, transparent. Water and air, it means all sets are transparent in nature. Question next. Which of the following has reddish brown? तो reddish brown color किसका होता है? आयरन का होता है जब ये ऑक्सीडाइज होता है. when it comes in contact in air in presence of moisture also. इसकी रस्टिंग के लिए मॉइस्चर भी चाहिए होता है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही होता है. तो यू कैन से when it comes in exposure to air. Which of the following is hard? So इसमें से hard कौन सा है? Iron, mirror, sponge, cotton. So which one is hard? Iron is the most hard among these 4 options. Question is an oily thin paper sheet will be. Okay, so अगर oily thin sheet है तो वो क्या हो जाएगी? ट्रांसपेरेंट है. ओके, ट्रांसल्यूसेंट है, ओपेक है, कैन नॉट बी.
ऑयली थिन पेपर शीट आपकी ट्रांसल्यूसेंट होगी, करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर, सो इनसोल्यूबल कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल ऑलरेडी यहाँ पे टाइपिंग में रह गया है। नेक्स्ट इज पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, जो कम्प्लीटली आपका सोल्यूबल है। चॉक पाउडर नहीं, कम्प्लीटली सोल्यूबल है। टी लीव्स नो। ग्लूकोज येस इट इज ए सुगर एंड सुगर इज डिजोलेबल और सोल्यूबल। सोडस्ट नो। सेलेक्ट द वन यूज्ड एज ए बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ग्रुपिंग के लिए जो बेस है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट यस। मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड बिल्कुल, बोथ ऑफ द अबव, इट मीन्स दोनों ही आपके करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लस्टर, किस में लस्टर नहीं होता है, ओके आयरन में होता है, मेटल है। वुड इसमें नहीं होता है। प्लेटिनम गोल्ड इनमें होता है बिकॉज दे आर मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हम इसको कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट मीन्स ऑल ऑफ दीज। डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स इज डन, क्यों हम डिवाइड करते हैं, फॉर कन्वीनियंस ऑफ कोर्स, फॉर इजी ऑब्जर्वेशन यस ये भी रीजन है, इट मीन फॉर बोथ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज अदर्स, इट मीन्स ओड वन आउट हमें इसमें से लेना है। सो ऑरेंज एप्पल्स ये ईटेबल आइटम्स हैं, ग्लास इज नॉन ईटेबल, सो ये आपका सेम ग्रुप में नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सब्सटेंस, कौन सा हमारा सॉलिड नहीं है, वुडन सॉलिड है, आयरन सॉलिड है, ग्लास टम्बलर सॉलिड है, हनी इज ए लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ओके sugar is soluble, salt is soluble, tea leaves are not soluble in water. Next we have which of the following is classified as transparent, transparent हमें बताना है, stone opaque है, mirror is not transparent, okay mirror में हमें image दिखती है but ये transparent नहीं है, glass is transparent, कार्डबोर्ड भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल मटेरियल, सो हमें इसमें से वाटर सोल्यूबल फाइंड आउट करना है। सैंड इज नॉट ए वाटर सोल्यूबल, ब्लू विट्रियोल इट इज वाटर सोल्यूबल, कैरोसिन नॉट, सैफरन नॉट ए वाटर सोल्यूबल, सो ब्लू विट्रियोल ये वाटर सोल्यूबल है। ब्लू विट्रियोल जो है, जो कॉमन नेम है आपके कॉपर सल्फेट का, ओके CuSO4, सो ये वाटर सोल्यूबल होता है। इसको हम यूज करते हैं, इसका ब्लू कलर होता है, इसको एक्सपेरिमेंट करने में भी हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें थिन लेयर ऑफ कॉपर की जब हमें ऐड करनी है, सो वी कैन यूज इट, राइट। एग्रीकल्चर में भी इसका पेस्टिसाइड में हम यूज करते हैं। सो दिस इज द CuSO4 ब्लू इन कलर। एयर इज ग्रुप्ड एज, एयर को हम किस ग्रुप में रखते हैं, एयर हमारी इन्वायरमेंट में है बट हम फिर भी देख पा रहे हैं, तो इट इज ट्रांसपेरेंट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल, सो कौन सा हमारा शाइनी में बिलोंग नहीं करता है, पेपर शाइन नहीं करता है, कार्डबोर्ड भी नहीं, चौक भी नहीं, तो ऑल ऑफ दीज आर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डिजोल्व इन वाटर, सो वाटर में कौन सा डिजोल्व हो जाता है, विनेगर डिजोल्व हो जाता है, कैरोसिन ऑयल नो, पेट्रोल नॉट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, कौन सा हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, वुड नहीं है, ग्लास ट्रांसपेरेंट, वाटर, एयर ऑल आर ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे आयरन सॉफ्ट नहीं है, स्पॉन्ज आपका सॉफ्ट है, प्लास्टिक सॉफ्ट नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वी हैव क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन द सेम ग्रुप एज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, तो शेप के बेस में कौन सा इसका इस ग्रुप में नहीं आएगा, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ग्लास मार्बल, ऑल आर राउंड इन शेप बट ट्राइपॉड स्टैंड इज not round in shape. A transparent substance is one that allows the light to pass through it, बिल्कुल, does not allow, no, allow light partly,
तो पार्टली जो करेगा वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, डज नॉट अलाउ करेगा वो ओपेक हो जाएगा. सो ट्रांसपेरेंट होगा दैट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स आर, सो ट्रांसल्यूसेंट हमारे होंगे those through which objects can be seen clearly. No, those through which objects can be seen but not clearly means partly. So वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी translucent. Pilers used by electrician usually have plastic covers on the handle. Why? तो प्लास्टिक क्यों कवर यूज करते हैं? बिकॉज प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. Yes, plastic is water resistant. Yes, plastic is bad conductor of electricity means all of these. We group the materials for our convenience and also for some other reasons. So material are grouped together on the basis of, किस बेसिस पे हम उनको ग्रुप करते हैं, राइट? सो सिमिलरिटीज in their properties and differences in their properties. It means both on similarities and differences. Next question, select the one that is not made up of same material as others. So जो आपका सेम मटेरियल से नहीं बना है तो वो हमें फाइंड आउट करना है. सो बुक, नोटबुक, टेबल, so all are made of the same material. You know, पेपर, वुड, ये आपके सेम मटेरियल से बनते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, सैंड यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज अबाउ 3 आर द मेटल्स. नेक्स्ट वी हैव ओके, इतने आपके पास MCQs थे. इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर. सो हमारा चैप्टर सेकेंड NCERT सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन टू ग्रुप्स वो हमने कंप्लीट किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.